मौनी अमावस्या के स्नान के लिए इस समय वाराणसी में भी तैयारी पूरी है, लेकिन चूंकि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन महाकुंभ क्षेत्र होगा, महास्नान की संज्ञा दी जा रही है अमावस्या के स्नान को। और इस पर बातचीत करने के लिए एडीआरएम साहब हमारे साथ हैं। हम कैंट रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। रेलवे की क्या तैयारी है सर? रेलवे पूरी तैयारी के साथ है। ये पहले से हम लोग तैयारी कर रहे थे। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, और जैसे जैसे भीड़ आ रही है, हम स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं। रेगुलर ट्रेनें तो चल ही रही हैं। और कल हम लोग 2 स्पेशल चलाई। अभी हमने 5 चला चुके हैं और 8वीं हमारी प्लेस करने वाले हैं। और सिक्योरिटी के लिए थोड़ा हम होल्डिंग भी कर रहे हैं, जो ट्रेन को आए समय से जाएं, सुरक्षित रहें, क्योंकि एक भीड़ प्लेटफॉर्म जाने से दिक्कत होती है। तो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर क्या तैयारी? क्राउड मैनेजमेंट के लिए होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। जो रेगुलर हॉल्स हैं वो तो हम यूज़ कर ही रहे हैं। हमारे 2 होल्डिंग एरिया बनाए गए, एक यहाँ पे है मेन सिटी साइड में, अदर इज कैंटोनमेंट साइड में। तो हम उसमें पैसेंजर सब सुविधाएं अवेलेबल हैं। इनको इंक्वायरी है, मेडिकल है, सब सुविधाएं वहाँ पे अवेलेबल। टॉयलेट्स हैं, वाटर, पानी पीने वगैरह व्यवस्था सब कुछ है। तो वहाँ पे होल्ड करते हैं, क्योंकि ट्रेन जो है जैसे चलाने में कुछ समय लगेगा तो वहाँ वेट कर सकते हैं पब्लिक को। और हम एक कंटिन्यूस पूरी टीम के साथ वॉच कर रहे हैं, और जैसी होगी हम ट्रेन चलाते रह रहे हैं। साथ में हमने बेस्ट मेडिकल सुविधाएं देखी आपके सामने ये मेडिकल सुविधाएं जो हैं, इमरजेंसी मेडिकल रूम भी आपको दिया गया है। यहाँ भी है, होल्डिंग एरिया में मेडिकल है। अच्छा, वहाँ भी डॉक्टर लोग तैनात हैं। बहुत ही अच्छा चल रहा है और हम लोग 24 घंटे उसको अटेंशन में हैं। पलट प्रवाह का बड़ा जबरदस्त असर है इस समय बनारस में सर, है ना? कल 11 लाख लोगों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, तो 15 से 17 लाख लोग बनारस में मौजूद हैं। आज, कल और परसों 3 दिन रहेंगे। उसको लेकर क्या व्यवस्था है? चूँकि जो भी आएगा ज़्यादातर लोग बनारस कैंट रेलवे स्टेशन पर ही उतर रहे हैं। जी जी, नहीं, हमारा प्रयास है, क्योंकि जो बनारसी टाउन है, बनारसी शहर जो है, यहाँ कई स्टेशनों से गवर्न होता है। ठीक है, प्राइम कैंट बनारसी जंक्शन जो स्टेशन जहाँ हम लोग खड़े हैं, विशेष स्टेशन है। तो हम पब्लिक से आह्वान भी करेंगे, वहाँ भी जाएँ, वहाँ भी ट्रेनों का फ़ायदा उठाएँ। वो उतनी क्राउड नहीं हो रही है, उसका भी जाकर फ़ायदा उठाएँ। वहाँ भी चल रही हैं ट्रेनें और यहाँ पे हम भी चला रहे हैं। तो सब दोनों मिल करके एज ए टीम भावना के साथ में हम लोग इसको सफलता करेंगे। आपका शुभ नाम सर? हाँ, लालजी चौधरी जी। तो एडीआरएम साहब ने बताया 1 दर्जन ट्रेनें चल रही हैं वाराणसी कैंट और बनारस रेलवे स्टेशन से। सामने मेडिकल फैसिलिटी भी रेलवे की तरफ से दी गई है। अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो यहाँ आकर वो चिकित्सकीय सुविधा उठा सकते हैं। आप देखिए कि ज़बरदस्त इस समय ज़बरदस्त क्राउड है वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर। 1 दर्जन ट्रेनें महाकुंभ के लिए बनारस और वाराणसी दोनों जगह से रवाना हो चुकी हैं। 2-3 ट्रेनें अभी रवाना होनी हैं। तो 1 दर्जन ट्रेनें चला रहा है रेलवे बनारस से इलाहाबाद के लिए, प्रयागराज अब जिसका नाम है। 1 दर्जन ट्रेनें चल रही हैं। तो लगातार जो लोगों की भीड़ है वो बढ़ते जा रही है। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप सड़क मार्ग से मौनी अमावस्या का स्नान करने के लिए वाराणसी आ रहे हैं या महाकुंभ क्षेत्र से आप वाराणसी आ रहे हैं, तो कहाँ आपको रुकना है। अगर आप प्रयागराज से वाराणसी बाई रोड आ रहे हैं तो आपको रोहनिया में, जगतगंज में आपको पार्किंग की सुविधा मिलेगी। वहाँ गाड़ियाँ रोक दी जा रही हैं, वहाँ से फिर आपको पैदल ही आना पड़ेगा। अगर आप गैर जनपद आजमगढ़ गाज़ीपुर से आ रहे हैं तो आपको हरहुआ में ही रोक दिया जा रहा है। हरहुआ के बाद यूपी कॉलेज में भी एक पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो वहाँ आप गाड़ी छोड़कर जो ऑटो है, ई रिक्शा है, उसके माध्यम से भी जहाँ तक वो जा रहे हैं वहाँ तक आप जा सकते हैं। चूँकि कई जो इलाके हैं वो नो व्हीकल जोन घोषित किए गए हैं। गोदौलिया से मैदागिन पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। कोई भी गाड़ी, चाहे वो 2 पहिया हो, 4 पहिया हो, वहाँ से नहीं जाएगी। तो पैदल ही आपको जाना पड़ेगा। भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि कल देर रात स्थिति ये हो गई कि गोदौलिया चौराहे से दशाश्वमेध घाट तक के लिए पैदल जो लोग जा रहे थे उस पर भी रोक लगा दी गई थी। तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। बनारस आ रहे हैं तो 2-3 बातों का ख्याल रखें। जहां पार्किंग एरिया बनाए गए वहां आप अपनी गाड़ी छोड़िए। सामान की सुरक्षा आपको स्वयं करनी होगी, एक दूसरे का हाथ पकड़कर। यहाँ वैसे तो 84 घाट हैं, लेकिन सभी घाटों पर बहुत ख्याल रखने के साथ, ध्यान रखने के साथ आप स्नान करें। स्नान के लिए बाकायदे एरिया बनाया हुआ है।
जल पुलिस की तरफ से, एनडीआरएफ की तरफ से उस एरिया का वायलेशन न करें। जहां स्नान करने लायक जो एरिया है वहीं पर स्नान करें। कोई भी अजनबी हो उसके बहकावे में बिल्कुल नहीं आए। अगर कोई दिक्कत है तो आप पुलिस के लोगों से मदद ले सकते हैं। टोल फ्री नंबर आपको बाकायदे शहर के अलग अलग जगहों पर लिखे हुए मिल जाएंगे। ई रिक्शा, ऑटो का किराया क्या होगा आपको जगह जगह लिखा हुआ मिल जाएगा। तबीयत खराब होती है तो कैंट रेलवे स्टेशन पर भी आप देखिए ये व्यवस्था आपको दिखाई दे रही होगी। तो प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था की है। चूँकि अब कुछ ही घंटों में मौनी अमावस्या का स्नान शुरू होगा और काशी में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। चूँकि मैंने पहले भी आपको बताया कि 11 लाख लोगों ने दर्शन किए बाबा विश्वनाथ के सोमवार को, और स्थिति ये हुई कि देर रात तक 1 बजे तक बाबा का दरबार खोलना पड़ा प्रशासन को। ऐसा कभी हुआ नहीं था। और 1.5 घंटे के बाद फिर से 2:30 बजे से मंगला आरती शुरू हुई और फिर जो दर्शन पूजन का सिलसिला है वो इस समय चल रहा है। तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, स्नान करने के लिए आ रहे हैं। तो इस बात का ख्याल रखें कि स्नान करते समय स्नान करने के लिए जो स्थान सुनिश्चित किए गए हैं जल पुलिस और एनडीआरएफ की तरफ से उसका वायलेशन ना करें। पार्किंग स्थल कहां कहां हमने आपको बता दिया है। कोशिश यही करिए कि आस्था की डुबकी के साथ अपनी और अपने परिवार के लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर लें। कुछ ही समय के बाद मौनी अमावस्या का महत्वपूर्ण स्नान शुरू हो जाएगा और इसको लेकर महाकुंभ क्षेत्र के साथ साथ काशी में भी जो तैयारी है वो पूरी है। हम इस समय वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9 के बाहर हैं। और बाहर इसलिए हैं चूँकि हम ये आपको बता सके कि ये देखिए यात्री आश्रय नंबर 2 और बाकायदे नीचे जिलों के नाम हैं जौनपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या की ओर यात्रा हेतु प्लेटफॉर्म नंबर 6 से 9। इन प्लेटफॉर्म नंबर से आपको ट्रेनें मिलेंगी और यहाँ आप आराम से ट्रेन का इंतज़ार कर सकते हैं। तो महाकुंभ में जाना हो तब भी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं तो यहाँ आप बैठ सकते हैं। महाकुंभ क्षेत्र से पलट प्रवाह में जो श्रद्धालु काशी पहुँच रहे हैं वो भी अगर आप वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर आ रहे हैं तो ये यात्री स्थल है, यहाँ आप बैठ सकते हैं। 2 यात्री स्थल हैं, एक जो आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 9 के पास और एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास। तो हम अब समझ लेते हैं सर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, किन यात्रियों के लिए ये आश्रय स्थल है। ये जो भी कुंभ जाने वाले श्रद्धालु हैं अगर उनकी ट्रेन लेट है तो यहाँ आके रह सकते हैं। यहाँ वाराणसी जंक्शन पे 2 आश्रय बनाया गया है, एक फ्रंट पे मेन साइड में प्लेटफॉर्म नंबर 1 तरफ, दूसरा 9 नंबर की तरफ। खास करके ये कुंभ मेला वाले यात्री के लिए है। इसके अलावा भी अगर कोई यात्री जिसका ट्रेन लेट है तो वो कुंभ तक यहाँ रह सकते हैं, जिसकी भी ट्रेन ज़्यादा लेट हो। और जैसे कि कुंभ से आ गए उसके बाद हमें या तो काशी दर्शन करना है या फिर अयोध्या जाना है, तो उस बीच में जो ड्यूरेशन बचता है तो वहाँ यहाँ आके आप रेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप जा सकते हैं। इन्हीं लोगों के लिए ये हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। ट्रेन से संबंधित जो भी क्वेरीज हो यहाँ हम लोग बताते हैं उनको। और साथ साथ सुरक्षाकर्मी भी तैनात है, आरपीएफ वाले हैं, जीआरपी वाले हैं, स्टेट पुलिस हैं, साथ में हमारे मेडिकल टीम भी हैं। मेडिकल टीम आप देखिए ये बगल में मेडिकल टीम भी है। और अगर तबीयत खराब होती है किसी की तो हम बार बार ये बता रहे हैं कि स्नान करने आप आएँ तो सुरक्षित स्नान करें। सर आप लोग कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो हम डॉक्टर हैं यहाँ पे। हाँ हम यहाँ पे डॉक्टर हैं। जो पेशेंटों को दिक्कत परेशानी होती है उनका इलाज किया जाता है, प्राइमरी उपचार यहाँ पे होता है। ये हमारे बगल में फार्मासिस्ट बैठते हैं जो दवा देते हैं यहाँ पे। किसी लेडीज़ की सपोर्ट के लिए सिस्टर यहाँ बैठी हुई हैं। ये मेडिकल फैसिलिटी के लिए है। तबीयत अगर किसी की ख़राब होती है तो उसको चिकित्सकीय सुविधा दी जा सके। प्लेटफॉर्म नंबर 9 के पास भी ये सुविधा है। जब आप कैंट रेलवे स्टेशन के आगे जाएंगे तो वहाँ भी आपको ये सुविधा मिलेगी। और तमाम लोग जो हैं वो यहाँ ट्रेन के इंतज़ार में अपनी थकावट मिटाने के लिए तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप देखिए ये आश्रय स्थल संख्या 2 है और कुछ लोग हैं, ज़रा हम पूछ लेते हैं लोग कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप भैया? हम लोग नालंदा बिहार शरीफ से आए हैं। बिहार से आए हैं। नालंदा बिहार शरीफ। हाँ हाँ, तो स्नान कर लिया आपने? नहीं अभी स्नान तो नहीं किया। तो यहाँ बैठ के किसी ट्रेन का इंतज़ार है? हाँ ट्रेन का इंतजार है। कहाँ जाएंगे? प्रयागराज। अच्छा मौनी अमावस्या का स्नान कर रहे हैं? जी जी। यहाँ स्नान किए? हाँ यहाँ काशी विश्वनाथ हाँ दशाश्वमेध घाट में स्नान किए और विश्वनाथ का दर्शन किए। उसके बाद हम लोग यहाँ इंतजार में है ट्रेन का। भीड़ तो बहुत है इस समय। बहुत भीड़ है लेकिन व्यवस्था उससे ज़्यादा बढ़िया है। व्यवस्था बढ़िया है? जी जी। भीड़ से ज़्यादा व्यवस्था है।
हाँ सर। आप क्या नाम भैया आपका? हरिंदर सिंह। हाँ, कैसी है व्यवस्था? बहुत अच्छा व्यवस्था है सर। हाँ, तो अब महाकुंभ जाने के लिए बैठे हैं जी जी। तो ये परिवार के लोग हैं। तो ये देखिए, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, प्रौढ़ अवस्था के लोग भी हैं। अम्मा नहाने जा रही हैं, मौनी नहाने। ना चल जाए थे तैयो जो रही है हाँ। कि फिर अब कहीं ना बचबे हाँ। नहला हंसे वाला तब मतलब जीवन का कोई भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं। तो स्नान कर ले, हाँ? अमृत स्नान। हाँ अमृत स्नान। ये देखिए, ये आस्था है। लोग कह रहे हैं पता नहीं जीवन का कोई भरोसा नहीं है। महाकुंभ 144 साल के बाद लगा है तो स्नान कर ले। तो ये व्यवस्था है। 1 दर्जन ट्रेनें वाराणसी के 2 स्टेशनों से, एक वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन और दूसरा बगल का जो बनारस रेलवे स्टेशन है जिसको पहले मंडवाडी के नाम से जाना जाता था। ये 2 स्टेशन से 1 दर्जन ट्रेनें महाकुंभ क्षेत्र के लिए चलाई जा रही हैं। रात की 11 बजे की स्पेशल ट्रेन है, उसके लिए ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम बार बार आपको यही बता रहे हैं कि आप मौनी अमावस्या के लिए अगर वाराणसी आ रहे हैं स्नान के लिए, या पलट प्रवाह में आप महाकुंभ क्षेत्र से वाराणसी आ रहे हैं दर्शन पूजन स्नान के लिए, तो आपको एक ये व्यवस्था यहाँ मिल सकती है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कैंट रेलवे स्टेशन पर 2 आश्रय स्थल बना हुआ है, हम वहाँ भी विश्राम कर सकते हैं। काउंटर भी खोया पाया काउंटर है। अगर कोई सामान किसी का गिर गया या कोई बिछड़ गया तो आप यहाँ आकर प्रशासन से मदद भी ले सकते हैं। तबीयत खराब है तब भी आप वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर आ सकते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास और 9 नंबर के पास ये चिकित्सकीय सुविधा मौजूद है। तो मौनी अमावस्या के महास्नान के लिए वाराणसी और प्रयागराज दोनों ही जगहों पर तैयारी पूरी है। अमित सिंह, TV 9 UP, वाराणसी। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा।